होनी चाहिए। हमारे समाज में हिंसा की इतनी परतें हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग रूप में उभर कर आती हैं। आए दिन सड़कों पर कार या बाइक टकरा जाने से सवार और आसपास के लोग इतने हिंसक हो जाते हैं कि मार देते हैं। कई बार हम इसे रेज कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है रेज, मतलब अनियंत्रित तरीके से हिंसक क्रोध। इस रेज के कई रूप हो सकते हैं। 20 मई शुक्रवार की आधी रात से ठीक पहले जब मसुंडा केतांदा ओलिवर 24 साल का होने वाला था, तभी बसंत कुंज के इलाके में ऑटो रिक्शा ठीक करने को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हुई। ओलिवर और उसका दोस्त बसंत कुंज के किशनगढ़ इलाके में एक दोस्त के घर से लौट रहे थे। ऑटो रिक्शा पहुंचा तो ओलिवर से पहले 3 लोग बैठ गए। उसके बाद बहस हुई और बहस झगड़े में बदला। ओलिवर ने भागने की कोशिश की तो 3 लोगों ने 25 मीटर तक उसका पीछा किया और उसे पत्थरों से मारा। जब स्थानीय लोग मदद के लिए आए, उन्हें भी मारा। इस बीच कांगो के नागरिक ओलिवर के दोस्त ने हल्का किया और हल्ला हंगामा किया और आसपास रहने वाले अन्य अफ्रीकी मूल के लोगों को भी बुलाया, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकले और स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद ओलिवर को एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ओलिवर 2012 में छात्र वीजा के पर भारत आया और एक संस्थान में फ्रेंच पढ़ा रहा था। कांगो के एक बहुत ही साधारण परिवार का एक लड़का था। उसके मां बाप ने जमीन बेचकर हिंदुस्तान भेजा ताकि वो यहां पर पढ़ सकता है। अभी जब उसका शव लेने के लिए आए हैं तो वो किराए उधार के पैसे से आए हैं। शुक्र है भारत सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि ओलिवर के शव को उसके घर तक ले जाने का सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। ओलिवर के मित्रों ने कहा कि उसे नस्ल भेदी गालियां दी गई। इस घटना के प्रकाश में आते ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने स्तर पर तुरंत सक्रियता दिखाई। दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्री से बात की। पुलिस ने मोबिन आजाद नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। मोबिन आजाद के 2 साथी मुकेश और प्रकाश फरार हैं। इसके बाद दक्षिण दिल्ली के राजपुर, खुर्द और मैदानगढ़ी से भी कुछ घटनाओं की खबर मिली। पुलिस कहती है कि यह नस्ली हिंसा नहीं है। भारत सरकार ने इन सभी घटनाओं को गंभीरता से लिया। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और सचिव अमर सिन्हा को भी मौके पर भेजा ताकि वो जाकर लोगों से बात करें। अधिकारियों ने गांव वालों के साथ बैठक की और दोनों पक्षों की बात को सुना समझा। यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में अफ्रीकी नागरिकों की भी गलती थी। मामूली कहासुनी से झगड़े तक बात पहुंची। गांव वालों ने जो शिकायत की उससे पता चलता है कि उन्हें अफ्रीकी नागरिकों की जीवन शैली से काफी ऐतराज है। देर रात तक संगीत सुनाना, पार्टी करना और जागना। एक छोटा सा मामूली सी बात पे वो हो गई थे। वो रात को 12-1 बजे ये लोग बाहर से आते हैं, शोर शराबा कर रहे थे, तो ये थोड़ा जो भी हुआ उसकी वजह से हुआ। लेकिन हम अब माहौल बिल्कुल शांत है हमारे गांव का, और हमने आपस में बैठ के ये सलाह की है कि नाज़रीन भाई बहनें जो हमारे, इनको भी बैठा के और हमारा जो आपस में बातचीत करके और इस मामले को हमने शांत करा दिया जी। हम ऐसा कुछ हो नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसा कुछ हो, और अब कुछ भी अगर जो ऐसा होगा तो हम सबसे पहले कानून का सहारा लेंगे और पुलिस को सूचित करेंगे। संस्कृति और व्यवहार को लेकर शिकायत सिर्फ अफ्रीकी नागरिकों से नहीं रही है। दक्षिण दिल्ली के गांवों के स्थानीय लोगों की पूर्वोत्तर के किराएदारों से भी ठीक ऐसी ही शिकायतें रही हैं। मुनीरका में करीब 4000 पूर्वोत्तर के किराएदार रहते हैं। वहां भी सूडान, सोमालिया और अफ्रीका के कई देशों के नागरिक रहते हैं, जिसमें छात्र हैं और शरणार्थी भी। अक्सर पूर्वोत्तर के लोगों के साथ टकराव की घटना कई बार आ जाती थी बाहर। गांव वालों को लगता है कि ऐसा जब भी होता है पुलिस या मीडिया उनकी नहीं सुनता है, इसलिए लोगों ने अपने पैसे से मुनीरका में करीब 200 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। हमने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान जी से बात की। उन्होंने कहा कि ये लोग एक कमरे में 8-10 की संख्या में रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा किराया भी मिलता है। बहुत से लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन जब देर रात तक हंगामा करते हैं, तेज संगीत बजाते हैं और कई बार शराब के नशे में बाहर निकलते हैं और हंगामा करते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि इनके आपस के मामले में हम कैसे हस्तक्षेप करें। भगवान देव ने 2 साल पहले मुनीरका में हुई एक पंचायत में साफ साफ कहा था कि हम लोगों को किसी को भी चिंकी, नेपाली या मद्रासी नहीं कहना चाहिए। ये सभी भारत के नागरिक हैं, हमारे किराएदार हैं जिनसे हमारा खर्चा चलता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन पर नजर होनी चाहिए। भगवान देव की यह पहल तो ठीक लगी कि मुनीरका में कोई इन्हें चिंकी, नेपाली या दक्षिण के किराएदारों को मद्रासी नहीं कहे। शेखर टोकस एक स्थानीय नागरिक हैं, उनका कहना है कि संवाद अब काफी बढ़ रहा है। हम लोग भी जेएनयू के प्रोफेसरों की यहाँ सभा कराते हैं, पर्चे बांटते हैं। यह भी एक बेहतर तरीका है कि दोनों संस्कृतियों के लोग एक दूसरे को जानने और जानने की प्रक्रिया रोज चले। समस्या तब है कि जब एक संस्कृति नई संस्कृति पर अपनी दावेदारी करती है। अच्छा हो कि दोनों बराबर जगह दें। बात अफ्रीका से जुड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर की घटनाओं का जिक्र इसलिए किया कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। अगर हम सिर्फ रंग से इन मसलों को जोड़ देंगे तो सही नहीं रहेगा।
ये दिल्ली पुलिस की नॉर्थ ईस्ट सेल का फेसबुक पेज है। 35,000 लाइक्स हैं इस पर। भारत सरकार इस तरह का पेज बना सकती है। अगर नहीं बनाई है तो 2014 में लाजपत नगर में नीडो तान्या की हत्या हो गई थी, तब काफी हंगामा हुआ और अदालत के आदेश से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन 1093 बनी। विदेशी नागरिकों के लिए भी बनी। दिल्ली पुलिस को नॉर्थ ईस्ट सेल बनाने के लिए कहा गया, जिसका दफ्तर नानकपुरा में है। वर्तमान में रॉबिन हिबू इसके ज्वाइंट सीपी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं से मुनिरका और पूर्वोत्तर के बीच की दूरी कम नहीं हुई। इस गांव के लोगों का कमाल कहिए कि कुछ बातों को लेकर शिकायत तो है, मगर उन्होंने मुनिरका के भीतर पूरा का पूरा मणिपुर या कहें तो पूर्वोत्तर भारत भी बसने दिया है। अनुपम रेस्तरां से लेकर बाबूलाल चौक की हर दूसरी दुकान अब पूर्वोत्तर के लोगों की है। किराए की दुकान है मगर दुकानदार वही है। बाबूलाल चौक के आसपास ही कई बार टकराव की घटना हो जाती थी। अब आप इन दुकानों में पूर्वोत्तर से जुड़ी कुछ भी खरीद सकते हैं। कपड़े, जूते, मसाले, पार्लर, सब उन्हीं कपड़ों की दुकानें हैं जिनके पहनने से स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति खतरे में नजर आती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल की भी दुकानें हैं। आप वहां के खाने से लेकर यहां से वहां जाने के सारे इंतजाम मुनिरका से कर सकते हैं। कई बार हम इन रिश्तों को नहीं देख पाते जिनमें काफी संभावना रहती है। हमारे मित्र ने ये तस्वीरें भेजी हैं। दिल्ली पुलिस ने अफ्रीका के नागरिकों से भी बात की कि स्थानीय नागरिकों की संस्कृति का सम्मान करें। क्या हमारे धार्मिक और शादी ब्याह के आयोजनों में देर रात तक म्यूजिक नहीं बजता है, तब हम अपने किसी देशी विदेशी पड़ोसी का ख्याल करते हैं? आगे भी हम ऐसा रेगुलर मीटिंग्स रखेंगे अपने जितने भी हमारे जो लोकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ भी, और हम जो हमारे अफ्रीकन नेशनल जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ भी हम मीटिंग्स रखेंगे। उनको भी हम सेंसिटाइज करेंगे कि जो हमारी जो लोकल यहाँ पे रीति रिवाज है, परंपराएं, उसका आदर सम्मान करें और जो लोकल लॉ ऑफ द लैंड है उसका भी सम्मान करें। विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने इन छोटी बड़ी घटनाओं को काफी गंभीरता से लिया है। सिर्फ विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली पुलिस के साथ चर्चा की है। हमने पाया कि मीडिया एक छोटे से झगड़े को अफ्रीकी लोगों पर हमले का नाम दे रही है। मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें मीडिया से सवाल पूछना चाहिए। ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके सिंह ने वीके सिंह की बात पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि ऐसी छोटी घटनाएं भी बड़ी हो जाती हैं। बेहतर है कि हम हर घटना को गंभीरता से लें। जनरल वीके सिंह को मालूम होना चाहिए कि भारत कोई फौजी शासन नहीं है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट है। लिहाजा उन्हें समझना चाहिए कि मीडिया जनरल साहब से पूछ के काम नहीं करता, मोदी जी की सरकार से पूछ के काम नहीं करता। इतनी भी समझ होनी चाहिए कि जब अफ्रीकन एक मारा जाता है भरी सड़क पे, तो वो कोई साधारण घटना नहीं होती। वीके सिंह भूल गए कि जब कांगो के नौजवान की मौत हुई थी तब उस घटना से नाराज अफ्रीकी राजदूतों ने भारत अफ्रीका मैत्री कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था। बाद में सब सामान्य हो गया और यह कार्यक्रम हुआ भी। इसकी प्रतिक्रिया कांगो में भी हुई। 26 मई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ही बताया कि कांगो में कुछ भारतीयों की दुकानों पर हमले हुए हैं और कुछ भारतीय बंदूक की गोली से घायल भी। हो सकता है कि घटना दिल्ली में कांगो के छात्र की हत्या की प्रतिक्रिया में हुई हो। वहां पर भारतीयों से दुकानें बंद करने के लिए कहा गया है। अब मामला शांत है। बेहतर है कि हम इन घटनाओं को मामूली ना माने। यह भी सही है कि मामूली कहासुनी होती रहती है, लेकिन यह समझना होगा कि जाति से लेकर नस्ल के नाम पर हिंसा की बातें गलत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इन घटनाओं पर ट्वीट कर बयान जारी किया है कि अफ्रीकी देशों के साथ हमारे करीबी संबंध रहे हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहले अफ्रीका की जमीन पर ही किया, जिसने हमारे देश को बदला। इसलिए हम कैसे इसे सहन कर सकते हैं? हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या अफ्रीकी लोगों को भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए? मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाए। मैं गृह मंत्रालय के साथ मिलकर की गई विदेश मंत्रालय की पहल का स्वागत करता हूं। अब हमारे साथ दो लोग हैं। सरबजीत सिंह जी हैं, आप छतरपुर एनक्लेव के हैं, फेज 1 ब्लॉकेड जो भी, और अबू बकर अहमद सादिक नाइजीरिया के आप छात्र हैं। अबू बकर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप रहते कहाँ हैं यहाँ पे? न्यू अशोक नगर में न्यू अशोक नगर में रहते हैं जी। क्या आप वहाँ जहाँ रहते हैं और भी आपके साथी लोग रहते हैं? जी। क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग रेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम नस्ली हिंसा कहते हैं हिंदी में, हाँ। उन बातों का इस्तेमाल करते हैं आपसे ऐसे भी बातचीत में, और जो आपको पसंद नहीं आता है? हाँ बिल्कुल। और हमें सुना है इंडिया मेहमान नवाजी में नंबर 1 है, और हम अफ्रीकन स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ सेफ नहीं है, क्योंकि रिसेंटली में एक कोंगोली स्टूडेंट में पर कुछ इंडियन लोग ने
हमला किया। और क्यों लगता है कि आप सेफ नहीं हैं? मतलब ठीक है, ये दुखद घटनाएं हुई, भारत सरकार ने तुरंत ही सब कुछ किया, है ना, क्विक एक्शन किया, लेकिन जब आप सामान खरीदते हैं, मकान रेंट पे लेते हैं, तो आपको लगता है कि लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं? अगर भेदभाव होता तो दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में अफ्रीका के लोग कैसे रह रहे हैं? बहुत चैलेंजेस है। अच्छा। बहुत चैलेंजेस है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज बैरियर, और हमें कभी कहीं भी बाहर जाए तो इंडिया लोग ने बहुत चीज़ बुला रहे हैं, जैसा कल्लू, कालू, बहुत नाम, और गाली भी दे रहा है। ऐसे भी जब झगड़ा होता है तब इस तरह से बुलाते हैं, या ऐसे भी बुला देते हैं, आप जा रहे हैं तो कोई पीछे से बुला दिया? आज भी ऐसा हुआ। आज मैंने कहीं भी जा रहा है और 3-4 लड़के ने मैंने पीछे फॉलो कर रहा है और बोला कालू 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 जोर से, लेकिन कोई, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो फिर से मेरे फॉलो कर रहा है और कालू कालू और गाली भी दे रहा है, लेकिन मैंने क्या कुछ नहीं। अगर कुछ किया तो वो मेरे कुछ ठीक है, मैं भाषा की सीमा समझता हूँ। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी हिंदी बोल रहे हैं, ताकि जिन जगहों पर आप लोग रहते हैं वहाँ हिंदी भाषी ज़्यादा रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये समझें और कल्लू, कालू, हबशी इस तरह की से ना बुलाएं आप लोगों को। और उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आपका यहाँ रहना मतलब हिंदुस्तान का अफ्रीका के साथ जो विदेश संबंध है वो सिर्फ विदेश संबंध नहीं है, नीतियों का संबंध नहीं है, एक राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध है। अगर आज़ादी का 2-4 किताब भी पढ़ लें, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की पढ़ाई हुई इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्या रिश्ता रहा है, उससे पहले भी रिश्ता रहा है। पर जी, मैं भी मानता हूँ सारे इंसान के एक जैसा नहीं होते हैं, कुछ बुरे लोग हैं और कुछ अच्छे होते हैं। तो उन बुरे लोगों के सरबजीत जी, जो अबू बकर ने बात कही है, क्या ये बात सही है? कुछ सही बोलिएगा, क्योंकि मैं आरोप के लिए नहीं आया। मैं चाहता हूं कि सरकार के अधिकारी भी देखें तो उनको पता हो कि उनको क्या करना है, है ना? कुछ हद तक तो ये ठीक बोल रहे हैं, पर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग बोलूंगा भी कमियां दोनों तरफ से होती हैं। हम यहाँ पर एलिगेशन काउंटर एलिगेशन को ना देखकर जो हो रहा है वो बताइए। वो देखिए, इनकी तरफ से भी थोड़ा दिक्कत होती है, पर मैं बोलूंगा मेरे बेटे के साथ में भी उनके कॉलेज में अफ्रीकन पढ़ाई की है। मैं कुछ फोटो में दिखाना चाहता हूं, अगर आप, वो अब संभव नहीं। क्योंकि अगर आप दिखाएं वो बहुत क्लोज में, इनको दिखाया बहुत क्लोज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी संस्कृति जो है, अगर अभी क्या होता है, इनको सम्मान चाहिए तो इनको भी चाहिए भी हम लोगों का संस्कृति को समझें। और क्या समझें? जैसे देखिए, इनके पास भाषा की दिक्कत है। हाँ जी, ये आपकी भाषा समझते नहीं हैं, आपकी भाषा बोलते नहीं हैं, ठीक है। और गांव में जो अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोलते होंगे, तो हर अंग्रेजी बोलने वाला मतलब सबके उच्चारण अलग है, तो ये एक दिक्कत आती है। दिक्कत तो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर अक्सर आज की डेट पे हमने देखा है ये सब लोग हिंदी समझते हैं। आप ये कहें ये हिंदी बिल्कुल नहीं समझते, मेरे ख्याल से अक्सर लोग हिंदी समझते हैं, मेरे दोस्त भी इसमें वो मानेंगे। पर इनको भी हमारे साथ में इंटरेक्शन शुरू करना चाहिए, जैसे भी लेट नाइट पार्टीज जो प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया में लेट नाइट पार्टी नहीं होती है? होती है। एक तो मैं पार्टियों में नहीं जाता, इसलिए पार्टियों में मैं भी नहीं जाता हूं, मैं भी वो ज्यादा नहीं करता हूं, पर पार्टीज होती हैं। पर कुछ हद तक हम ये भी कहेंगे जो पार्टीज होती हैं इनकी थोड़े डिफरेंट तरह की, आपस में ये बात भी करते हैं, लगता है लड़ाई कर रहे हैं। अगर ये जो लगता है, मैंने बात करते हैं तो लगता है कि ये लड़ाई लड़ाई हो रही है। पर आप, लेकिन वो एक दिन लग सकता है, लेकिन रोज रोज अगर वो बात करते हैं तो रोज रोज लगता है कि लड़ाई हो रही है अक्सर। और लड़ाई होती है, लड़ाई होती भी है। हाँ, होती भी है लड़ाई। बताओ। मुझे भी बहुत फ्रेंड्स है यहाँ पे इंडियंस में, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी प्यार करती है। और ये इंसिडेंट हमारे साथ बढ़ता जा रहा है।
एक बात तो समझ में आई कि दोनों के बीच की दूरियां हैं तो वो एक बिठा के की जा सकती हैं, पर अबू बकर यहाँ जैसे सरबजीत जी कह रहे हैं और एक गांव के सज्जन कह रहे थे कि आप लोग देर रात तक पार्टी करते हैं, म्यूजिक करते हैं जोर से। इंडियंस भी पार्टी करती है। हाँ। मेरे अपार्टमेंट में रात में 2 बजे 3 बजे टिल डाउन, लेकिन हमें कंप्लेन कभी नहीं करना, कभी नहीं। क्योंकि अगर रोज रोज पार्टी करते हैं, रोज इतना मस्ती आप लोग करते हैं? हम तो नहीं, हम नहीं, इंडियंस। अच्छा इंडियन, हाँ। इंडियंस में वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है। हाँ। लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गया, 2 दिन। पर क्या आप लोग झगड़ा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मारपीट करते हैं? नहीं, किसी को साथ नहीं। पर देखिए सरबजीत जी, मैंने देखा, मैं कई अपने दोस्तों को जानता हूं, उनके कोच नाइजीरिया के लोग हैं, सूडान सोमालिया के लोग हैं, अच्छा खासा फुटबॉल सिखा दे रहे हैं, क्या पता हम फुटबॉल अच्छा खेलने लगे। पर ये अच्छा नहीं है। देखिए सरकार को अपना सारा काम छोड़ के अपनी छवि बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। नहीं, मैं इसमें बहुत इत्तेफाक रखता हूँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो भी हुई है, बट इसको हम ये भी देखें भी हम आपस में 2 भाई भी लड़ जाते हैं, वो भी हो सकता है। हम ये काउंटर एलिगेशन ना करें। मैंने दिल्ली पुलिस को भी सजेशन दिया था। शिकायत है कि रात में पार्टी करते हैं, यही शिकायत पूर्वोत्तर के लोगों की भी है। खुद ही रात भर भजन चलता है, 9 दिन जगराता चलता है, तो कोई समस्या नहीं है। तो एक दिन कोई पार्टी कर रहा है तो दिक्कत क्या है? क्या आपको लगता है कि दोनों की मीटिंग कराई जाए नियमित रूप से, जिसमें आप लोग समझ सके? जी, हमने इनको दिल्ली पुलिस को भी सजेशन दिया था। जब भी ये पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं RW के थ्रू जाए, ताकि इनका इंटरेक्शन शुरू हो। ठीक है। हमारे साथ इनका इंटरेक्शन ही नहीं है। अगर ये हमारे पास में आएंगे, एटलीस्ट कुछ लोग तो हमारे साथ में इंटरेक्शन होगा। तो वो आप उन पे मत आरोप लगे, आपको खुद जाना चाहिए। मतलब आप आपकी व्यक्तिगत रूप से आपकी बात नहीं कह रहा हूं। हमें देखिए, हमें हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के शहरों को एक चीज का अफसोस करना चाहिए। आप न्यूयॉर्क गए होंगे, आप दुनिया के तमाम मुल्कों में गए होंगे, लंदन है, जाके देखिए वहां पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से लोग आके रह रहे हैं ना। कभी थोड़े बहुत वहां भी झगड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है, रह रहे हैं। हमारा ऐसा कौन सा शहर है? एक मुंबई में थोड़ा बहुत कोना होगा या बेंगलोर में होगा। हमको अगर विश्व के स्तर पर बनना है तो हमारे शहरों को और अपनी संस्कृतियों के दरवाजे को तो खोलना पड़ेगा ना। शेखर टोकस हैं हमारे साथ, जो मुनीरका में जो अफ्रीका के लोग रहते हैं उन पर PhD कर रहे हैं। तो JNU के लोग कुछ अच्छी चीजों पर भी PhD करते हैं। तो शेखर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए अबू बकर हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इनका कहना है कि हिंदुस्तानी लोग भी सेम अपार्टमेंट में पार्टी करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, इनको बोलता है। पर ये रातों को जागना, पार्टी करना, मतलब एक असहजता तो हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि अगर ये जीवन शैली है तो इस जीवन शैली से किसी को बात इतनी वायलेंट क्यों हो जाती है? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। देखिए, जहां तक मेरा अनुभव अफ्रीकन स्टूडेंट्स के साथ रहा है रवि जी, हाँ, एक बात हमें नोटिस करनी होगी कि पिछले लास्ट डिकेड में हाँ, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हाँ, वो करीबन 2000 से, अगर लगाए 2002-2003 में, 2000 से 2014 में 8000 से 9000 हो गया है। और इसका डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ा है। पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स ईस्ट से आते थे, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, अब मिडिल से और वेस्ट से ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि जैसे एक्सक्लूजन की फीलिंग है लोगों में, और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे आप मुनीरका में जाएंगे तो लोग, जैसे मेरा जब कोई इंग्लिश में कम्युनिकेट उनसे कर पा रहा है, देन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड दे कैन कम्युनिकेट एंड दे कैन फील, मतलब दे कैन फील द इमोशंस। तो जैसे मुनीरका में ही आपको लोग मिलेंगे जो मेघालय में, जो मेघालय या नागालैंड में एडमिशन ले रखा है, लेकिन हर 6 महीने में 1 महीना आके दिल्ली में स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो एक एक्सक्लूजन का फीलिंग है उनके मन में भी। और काफी यंग लोग हैं, जैसे अब अगर हम भी कहीं जैसे यंग एज में 18, 19, 19 साल या 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में अपने देश से बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी पार्टी करते हैं यार दोस्तों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए करते हैं कि हम, एक बात मैं पूछ लेना चाहता हूं, कई लोगों ने कहा कि इलीगल एक्टिविटीज में रहते हैं, कुछ ड्रग्स की भी बातें पढ़ता रहता हूं, क्या ये बातें सही हैं या ये भी एक तरह का कल्चरल बायस है? नहीं रवीश जी, मेरा एक्सपीरियंस देखिए ये कहता है कि मैं इनको यूजुअली, देखिए मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं ऐसे देखता हूं कि हम जो इंडियंस हैं और जो ज्यादातर ये जो अर्बन विलेजेस में अफ्रीकन रहते हैं,
जी, ये हर अफ्रीकन को नाइजीरियन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्टीरियोटाइप कर दिया पूरे अफ्रीकन को नाइजीरियन बना के। ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कि सोमालिया से कौन है, सूडान से कौन है, ठीक है, कॉन्गो से कौन है, केन्या से कौन है, बुरुंडी से कौन है, अंगोला से कौन है। तो ये और ये भी मैंने देखा है कि नाइजीरियन जो है, जो लोग हैं नाइजीरिया से, वो उनकी टेंडेंसी काफी एग्रेसिव है, मतलब वो काफी एग्रेसिव लोग हैं। बाकी नहीं तो हाँ जी, बाकी नहीं। ठीक है, शेखर बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर, शेखर सही कह रहे थे। हाँ नहीं, हाँ बोला नाइजीरिया में बहुत अग्रेसिव। ऐसा है? मैं अग्रेसिव क्या? अब लग तो नहीं रहे हैं। नहीं तो ये आपको क्या डर लगता है इस दिल्ली शहर में इतने दिनों से आप रह रहे हैं? मैंने जो आपके दोस्त बन गए हैं, हाँ। क्या वो बदल गए? क्या उनका नजरिया बदला, ओपिनियन बदला आपके बारे में? जो लोग आपके दोस्त बने, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग, बहुत अपने अच्छा घरों में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। हाँ, खाना खिलाते हैं, मम्मी पापा के साथ बिठा के खाना खिलाते हैं, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत लोग बहुत बुरे होते हैं, बहुत लोग बहुत बुरे होते हैं। सरबजीत जी, एक चीज देखिए ये हमारे मेहमान हैं, इनका तो ख्याल रखना बिल्कुल मेहमान है। हम एक चीज इनको बोले, हमें हर अफ्रीकन आदमी में नेल्सन मंडेला की छवि दिखती है। थोड़ा सा अब ये भी आपने ज्यादा कह दी, पर चलिए ये अच्छा है कि दिखते रहे। हर हिंदुस्तानी गांधी नहीं होता है ना, मतलब थोड़ा सा इनको भी। पर चलिए इस माहौल में आप ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है। पर आप अपने मोहल्ले में क्यों नहीं आप लोग मिलके, या पुलिस से? देखिए हम लोग तो अब समझ में नहीं आता कि सरकार का काम सरकार करे या लोग करे, या लोग का काम लोग कौन करे। हम इनको एलिगेशन से डरते हैं। हमारे पीछे मैं इंसिडेंट मुझे नहीं आपको क्या डर लगता है अगर इनके पास जाए, इनके साथ मीटिंग करें? नहीं, वो ना हमारे दो इनके हस्बैंड वाइफ सो कॉल्ड में लड़ाई हुई आपस में, खूब गली के अंदर घंटा तक लड़ाई हुई। एक दूसरे को पटक के मारा भी। पुलिस आई, हमने कंप्लेंट किया तो उन्होंने बोल दिया जी नो प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, नो कंप्लेंट। हम उनको बोलते थे वाई यू फाइटिंग, गेट लॉस्ट, और एक दो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते थे। हमें ये लगता है भी कुछ भी बोल दें भी, हमें वो कर दिया, ये कर दिया। आजकल जो चल रहा है लेडीज के ऊपर में, वो बड़ा आम करते हैं, गो अवे, गेट लॉस्ट, वो 2-4 गालियां भी दे देते। ठीक है, ऐसा होता है। तब तो ये बात, ये भी थोड़ा नाराज हो जाती है। एक दिन मैंने वेजिटेबल मार्केट में गया दिया, और एक वुमन में गोरिल्ला बुला रहे हैं मुझे, गोरिल्ला। और उस दिन मैं और मेरे दोस्त में करे रहे हैं, और 2 वुमेन आ गया, फिर बोला डर नहीं है क्या, वो खा जाएगा, बुला रहे, मेरे फ्रेंड खा जाएगा। क्या मुझे लगता है कि आप लोग जिन जिन इलाकों में रहते हैं, भारत सरकार को बाकायदा एक नोटिस लगाना चाहिए कि आपके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, और आपको गोरिल्ला ना बुलाया जाए, कालू ना बुलाया जाए, नाइजीरियन ना बुलाया जाए, या सबके अलग अलग नागरिकों की पहचान है। तो उन मोहल्लों में दक्षिण अफ्रीका क्या है, उसके कितने देश हैं, है ना, और उनके बारे में बताया जाए। थोड़ा बहुत अगर लोगों की शिक्षा दी जाए, क्योंकि हम लोग कई बार ज्योग्राफी के विषय में डंडी मार जाते हैं, मतलब पास होने का यही स्थिति है। पर कुछ एक मैं समाधान चाहता हूं कि जैसे सरबजीत जी ने कहा कि वो आपके पास जाते हैं तो आप नहीं चाहते कि आप में इंटरफेयर करें, तो आप 2 आदमी लड़ रहे हैं, कुछ वायलेंट हो सकता है, तो ये पड़ोसी के नाते ये क्या करें? ये तो कभी आ सकते हैं ना आपको बचाने के लिए या रोकने के लिए। क्या करना चाहिए अगर ये तो बुरे आदमी नहीं है? पुलिस तो है ना, पुलिस है, मतलब पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए, खुद हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सरबजीत जी का बेटा और खुद ही दोस्त है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आपको पॉसिबल है फोटो दिखाया, मैंने इनको दिखाया। अगर आप पहले कहते तो मैं जरूर दिखा। हाँ नहीं, मैंने इनको दिखाया, वो बहुत क्लोज है उनके फोटो में, बहुत अच्छी फोटो है। अगर अभी भी अगर हो नहीं, मेरे पास समय भी नहीं है, और ऐसे में नहीं दिखा सकता, कैमरे की नजर में नहीं आएगा। लेकिन घर बुलाकर खाना खिलाते हैं बिल्कुल। बिल्कुल, आपको दिखा देंगे, आप भी मानेंगे। हिंदुस्तान भी है, अच्छा है। हम जैसे राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है, तो हम बता सकते हैं कि कुछ घटनाएं हुई हैं, हमें उन घटनाओं पे आप दिखा सकते हैं अगर कैमरा फोकस कर सकते हैं जल्दी से। हाँ जी। तो ये हम तस्वीर दिखाते दिखाते यहाँ से विदा लेंगे। अबू बकर, चिंता नहीं कीजिएगा, ये है, देखिए ये तस्वीर है, क्या बात है, ये मेरा बेटा है, आपने दिल खुश कर दिया। ये देखिए, दूसरी है, हाँ ये बात, तीसरी है, और ये सभी मेडिकल स्टूडेंट हैं, और सब दोस्त हैं। हाँ सब दोस्त, आप देखिए कितना क्लोज है ये। आज की नहीं है,
ऐसा ही होना चाहिए, यही राष्ट्रपति भी कह रहे हैं। लड़की के साथ भी देखिए क्लोजनेस सबकी। आप कैसे कह सकते हैं अभी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? नहीं, वो हो रहा है, वो कुछ कहीं जगह हो रहा है, हमें उसे भी समझना है। हाँ जी। और सरबजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर अब तो मुस्कुराओ, देखो इतनी अच्छी तस्वीर दिखाई इन्होंने अपने दोस्तों के लिए भी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये झगड़ा ना हो, हम समझे अपने भीतर की हिंसा को। और आप बेहतर समझना चाहते हैं तो आप मराठी में एक फिल्म आई है सैराट, उसे देख लीजिएगा, पता चलेगा कि हम लोग कितने स्तरों पर किस कदर क्रूर हैं। भयानक चेहरा। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।